बहुत सीए था और बहुत एजुकेटेड था और बहुत अच्छा था 2.5 साल पहले। फिर उसकी बीवी की अब शादी हो गई, उसकी बहू की। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे लगता है मैं जीऊँ कैसे। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे की कोरोना में डेथ हो गई थी। क्यों? वो कह रही है मैं रिश्ता ही नहीं रखना चाह रही इस घर से, अब मैं नई ज़िंदगी जीना चाह रही हूँ। अब शादी हुई है तो वो पोते को भी ले गए। हम पोते यार उनके सारे ही जी रहे थे। मेरे और बेटा नहीं है, बस एक बेटी है, तो मैं उन्हीं के सारे जी रही थी। वो पास में ही भी आई है पर वो पोते से नहीं मिलने दे रही। क्यों? राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के प्रश्नोत्तरी में हमारे महाराज एवं जी से एक महिला का सवाल था कि उसके बेटे की मृत्यु कोरोना में हो चुकी थी, तो उसकी बहू ने दूसरी शादी कर ली है। अब वो उसके पोते से उसको नहीं मिलने दे रही है। तो आइए सुनते हैं हमारे महाराज जी उस औरत को क्या उत्तर देते हैं, क्या बताते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मिलते हैं वीडियो के अंत में। तब तक के लिए वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहिए, खुश रहिए जी मैया। 2 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। हाँ। और आपकी कथा और प्रश्नोत्तरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मैं अब बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे लगता है मैं जीऊँ कैसे। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे की कोरोना में डेथ हो गई थी। वो बहुत सीए था और बहुत एजुकेटेड था और बहुत अच्छा था 2.5 साल पहले। फिर उसकी बीवी की अब शादी हो गई, उसकी बहू की। अब शादी हुई है तो वो पोते को भी ले गए। हम पोते यार उनके सारे ही जी रहे थे। मेरे और बेटा नहीं है, बस एक बेटी है, तो मैं उन्हीं के सारे जी रही थी। वो पास में ही भी आई है पर वो पोते से नहीं मिलने दे रही। क्यों? वो कह रही है मैं रिश्ता ही नहीं रखना चाह रही इस घर से, अब मैं नई ज़िंदगी जीना चाह रही हूँ। अब वो क्या करूँ मैं उसके सारे ही जी रही थी, बच्चे के सारे। मेरे को ये था बेटा तो भगवान ने ले लिया, अब पोता मेरा बहू ने छीन लिया। मैं कैसे सब्र करूँ, कैसे जीऊँ। अच्छा ये बताओ, यदि आप पोते के सहारे जी सकती हो तो भगवान के सहारे नहीं जी सकती हो मैया? तो मेरे से इतना दुख सहन नहीं हो रहा अब। समस्या तो यही है कि आपने पोता को, बेटा को तो अपना मान रखा था, पर भगवान को इतना अपना नहीं माना था। नहीं, अब तो मैं भगवान पे भी बहुत विश्वास कर बस रही हूँ। अब तो भगवान पर देखो, अब तो आखिरी ऑप्शन वही है। तो उसकी बुद्धि किसी तरह सही नहीं हो सकती। अब बुद्धि उनकी सही है, वो अपनी जगह सही है। अब आप अपनी बुद्धि सही करो। उनकी बुद्धि गलत नहीं है, बुद्धि आपकी गलत है। वो क्यों दूर कर रही है? हमारा इतने अच्छे रिलेशन से। वो इसलिए आपसे दूर कर रही है ताकि आपका मन भगवान में लगे। आपका मन पोते में लगेगा तो आप नरक जाओगी, भगवान में लगेगा तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। भला कर रही है आपकी बहू आपके साथ, पर मैं तो नहीं जी पा रही उसके बिना, भगवान के बिना। मैं बीमार हो गई हूँ। भगवान के लिए दवाइयाँ चालू हो गई हैं। तुलसीदास जी किसके लिए जिए? हनुमान जी किसके लिए जिए? हनुमान जी का कौन पोता पोती है? मीराबाई ने किससे दिल लगाया? वैसे उसे ऐसा धोखा देना चाहिए मुझे। मैया मैंने तो इतना अच्छा करा उसके साथ, मेरे बेटे ने भी अच्छा करा। अच्छा ये बताओ, रावण ने विभीषण को लात मारा तो अच्छा किया कि बुरा किया? वो तो अच्छा करा। क्यों अच्छा किया? ये वो फिर राम से मिले। हाँ, ऐसे ही आपकी बहू ने जो आपको लात मारा है वो अच्छा कर रही है। किसी बहाने आप भगवान तक पहुंच जाओ। और आप देखो, आ भी गई वृंदावन। मैं इसीलिए आई हूँ सिर्फ आपसे मिलने कि आपका पोता बहुत सुखी रहे, बहुत अच्छा रहे। होता है, वो भी दुखी है बहुत ज्यादा, मिलने के लिए बहुत तड़पता है। क्या सारे कानून माँ के फेवर में होते हैं? वो कहती है तुम्हें मिलेगा भी नहीं, तुम कोर्ट से भी लड़ोगे। तो मैं ये चाहती हूँ जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो थोड़ा समझदार, फिर भूलने लगेगा, तब तो वो समझ जाएगा, आ ही जाएगा आपके पास। तब तक आप 5 साल का है वो बच्चा, थोड़ा बड़ा होने दो से। मैं ये चाहती हूँ आप जैसे प्रवचन में ये कहो कि ये सारे कानून माँ के लिए ना हो, दादी बाबा का भी सोचा जाए, कुछ बुआ का भी सोचा जाए उन कानूनों में। वो कहती है माँ को ही मिलेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो कानून बदलने वाली बात हम विचार करेंगे, तो कानून बदलने वाले बदले। इसमें कहें कि दादी लेकिन बाबा आपको हम केवल इतना कहेंगे कि अब दादियों की उम्र जो है, ये पोता पोती में मन लगाने की है ही नहीं, गलती उनकी है ही नहीं। आपका मन भगवान में क्यों नहीं लग रहा है? भगवान में तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन उससे भी बहुत लगाव है और वो भी बहुत दुखी है। वो सुखी हो जाएगा, वो अपनी माँ के पास है ना, वो खुश रहेगा। आप बस भगवान में मन लगाओ, जैसे विभीषण जी ने राम जी में मन लगाया। अब आप अपने मन को समझाओ, मेरी माँ पोता अच्छा भी हो। मेरी बेटी है, उसकी भी शादी हो जाएगी। मैं तो कई झटके हो गए मेरे साथ। तो पहले मैं बहुत बीमार होके मरती बची,
अच्छा ये भगवान बताओ, इतना दुख क्यों दे रहा है? आपके बेटा नहीं है? नहीं, और नहीं है। और मैं कहूँ कि बेटा है आपका तो? अच्छा, आप मुझे अपना बेटा मान लो, तो सही है। ठीक है? आप हमें अपना बेटा मान लोगी हाँ, तो फिर हम आपको भगवान की कथा सुना सुना के आपके मन से जितना भी ये दुख है, कचरा है, सब निकाल देंगे और आपका चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। और रही सेवा की बात, तो जो एक बेटा अपनी माँ की सेवा करता है, हम आपकी सेवा करेंगे आपका बेटा बनकर। आपको बेटा चाहिए था, लो आपको बेटा मिल गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कैसे हमारे महाराज श्री जयवंताचार्य जी ने उन महिला का उत्तर एकदम स्पष्ट रूप से दिया है। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।